लूका की मार्फत यीशु मसीह का अंजील बयान, उसका 22वां बाब और उसकी 39वीं आयत से 42वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह का अंजील बयान मुकद्दस लूका की मार्फत 22वां बाब और उसकी 39वीं आयत से 42वीं आयत तक। खुदा के कलाम मुकद्दस में इस तरह मस्तूर है, फिर वो निकलकर अपने दस्तूर के मुआफिक जैतून के पहाड़ को गया और शागिर्द उसके पीछे हो लिए और उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, दुआ करो कि आज़माइश में न पड़ो। और वो उनसे बमुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, आए बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इंसान होते हुए नाकस अकल रखते हैं, तेरे कलाम के इलाही वेदों को नहीं जान सकते। इल्तिजा करते हैं कि आज के कलाम को हमारे लिए आसान, बाइस से बरकत, शफात, तरक्की, खुशहाली और शादमानी का वसीला बनाओ। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और हमेशा पाते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगियों में बख्शा, और खुदा के रूल कुद्स के लिए भी खुदा के शुक्रगुजार है जो उसने हमें रहनुमाई की लिए मामूर किया है, जिससे और जो हमें इस लायक ठहराता है कि हम उसके हजूर में आए और उसकी इबादत करें। सो मैं पास्टर तनवीर भट्टी, मिसेस तनवीर भट्टी का मशकूर हूँ कि जिनके वसीला से आज मुझे यहाँ पर मोहतरम खुदा के ममसू पास्टर आसिफ खोखर साहब और मोहतरमा बहन खुदा की बंदी मिसेस सुमेरा आसिफ खोखर के वसीला से यहाँ पर खिदमत करने का मौका मिला है। और आपका भी मशकूर हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला और खुदा के हजूर में इबादत के लिए आए हैं। खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद फरमाता है, शरारत के खैमों में बहुत सा वक्त गुजारने से चंद लम्हे खुदा के साथ गुजारना मेरे लिए फख्र की बात है। खुदा के घर का दरबार होना मेरे लिए एजाज की बात है। सो मेरे अजीजों, खुदा के कलाम मुकद्दस के का जो हिस्सा हमने सुना है, सो हम आज मर्जी के बारे में जानेंगे, ख्वाहिश के बारे में जानेंगे, डिजायर के बारे में जानेंगे, विल के बारे में जानेंगे। सो आज का दिन रूह जमीन पर जो है वो फादर डे के नाम से याद किया जाता है। सो मैं अपने चर्च ऑफ जलुस्तान की जानब से पास्टर तनवीर भट्टी, मिसेस तनवीर भट्टी और सारी कलीसिया चर्च ऑफ जलुस्तान की जानब से आपको हैप्पी फादर डे कहता हूँ। थैंक यू। मेरे अजीजों, आज हम 4 बातें सीखेंगे। पहली बात यह कि मर्जी, दूसरी बात कि हम ख्वाहिश के बारे में देखेंगे, सीखेंगे। तीसरी बात इब्लीस का मिशन या उसका मकसद।
और चौथी बात, हम यीशु का मिशन या यीशु के मकसद के बारे जानेंगे। मेहरबानी करके मेरी तरफ ध्यान रखें और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सबसे पहले हम मर्जी का जो पस मंजर है या मर्जी का नजरिया जो है उसके बारे में जानेंगे। खुदा ने, आसमान के खुदा ने आदम और उसकी नस्ल को अशरफुल मखलूकात बनाया। जो कायनात खुदा ने खलक की, उसमें सबसे जो है अफजल जो है वो खुदा ने अपने हाथ से जिसको बनाया वो आदम है। और उसके नथनों में खुदा ने क्या किया? अपना दम फूका। ये बड़ा खास बात याद रखें, दम और रूज में बड़ा फर्क है। खुदा ने आदम के नथनों में क्या फूका था? दम फूका था। और उससे वो क्या हो गया था? जीती जान हो गई। और आदम के बाद खुदा ने हवा को आदम में से बनाया। ये याद रखें कि आदम और हवा दोनों मिलकर आदम बनता है। आदम और हवा मिलकर दोनों आदम बनता है। अकेला आदम जो है वो आदम नहीं है, वरना उसकी एक कमी जो है वो एक पसली शॉर्ट रहती है। और जब मियां बीवी दोनों होते हैं तो वो क्या है? आदम है। तो मेरे अजीजों, खुदा ने इसे खास मकसद के लिए बनाया। ये जो नजरिया जो पेश किया जाता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, इंसानी बदन खुदा का मकदस है। जो खुदा के मकदस को नापाक करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। मर्जी जो है वो ख्वाहिश की सूरत में हामला होकर जो है वो गुनाह को जन्म देती है। ख्वाहिशात जो हैं वो दो हैं, एक बुरी ख्वाहिश है और एक नेक ख्वाहिश है। सो हम पहले बुरी ख्वाहिश के बारे में जानेंगे। आजाद मर्जी जो है वो बुराई को जन्म देती है। आजाद मर्जी नाफरमानी, हेलो 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 हेलो। आजाद मर्जी जो है वो बुराई को जन्म देती है। आजाद मर्जी नाफरमानी करवाती है। आजाद मर्जी लानत, जिल्लत और बर्बादी का बाइस बनती है। आजाद मर्जी सरफराजी से पस्ती दिलाती है। आजाद मर्जी जो है वो गुनाह करवाती है, पाकीज़गी से आलूदगी में लाती है। आजाद मर्जी का अमली किरदार आपको मुकद्दस पालूस जो है बड़े खूबसूरत अल्फाजों में बयान करते हैं। रूमियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत, पहला बाब उसकी 28वीं से 32वीं आयत पढ़े तो आपको वाज़े तौर पर मिलेगा। आप जरूर इसको पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि आजाद मर्जी जो है वो क्या करवाती है। अब दूसरी ख्वाहिश जो है
वो नेक ख्वाहिश है। नेक ख्वाहिश जो है वो बरकत, तरक्की, खुशहाली, अमन, सलामती और शादमानी को का सबब बनती है। नेक ख्वाहिश जो है वो बुराई से बचाती है। नेक ख्वाहिश ताबे फरमान बनाती है। नेक ख्वाहिश जो है वो बाकिरदार बनाती और आलूदगी से बचाती है। अगर आप गलतियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत 5वां बाब 16वीं आयत से 24वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि नेक ख्वाहिश जो है वो क्या सिखाती है और क्या जिंदगी के अंदर लाती है। मेरे अजीजों, अब हम मिशन जो है उसके बारे में जानेंगे। रूए जमीन में अक्सर लोग कहते हैं, आपसे सवाल किया जाता होगा कि आप किस मिशन के साथ ताल्लुक रखते हैं, आप कौन सी मिशन के मेंबर हैं। लेकिन याद रखें कि मिशन जो है वो दो हैं। एक अबलीस का मिशन है और दूसरा यीशु मसीह का मिशन है। अबलीस का मिशन क्या है? अबलीस जो है वो झूठा है और झूठ का बाप है और वो अपनी ही सी कहता है। याद रखें, कोई झूठ बोलकर आपके बदन को नापाक, करदार को आलूदा, गुफ्तार को बेहुदा और चाल चलन को बदनाम करवाना चाहे तो वो आपको अपनी मोहब्बत की झूठी कहानियां सुनाएगा। याद रखिए, खुदा का कलाम मुकद्दस बयान करता है कि मोहब्बत जो है वो पकीज़ा है। अगर आप मुकद्दस पौलुस की मार्फत करंथस की कलीसिया के नाम पहला खत पढ़े, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुकद्दस पौलुस मोहब्बत को किस तरह से बयान करती है। लेकिन इसके बरक्स अबलीस जो है वो बीवी को शक के जाल में जो है वो फंसाता है और शक जो है वो समुद्र के लहर की मानद है। वो घरानों को, जिंदगियों को और मुल्क को तबाह बर्बाद कर देता है। वो जंगल में आग लगा देता है। वो मुमालिक के अंदर जंग करवा देता है। बच्चों को नाफरमानी के मैदान में ला खड़ा करता है। अबलीस जो है वो शहर को बेअरबी की राह पर डालकर अपना मकसद हासिल करता है। कलीसिया को कलाम पर अमल ना करने के लिए बरगला कर जो है वो उकसाता है। याद रखें, अबलीस जो है वो नूरानी फरिश्ता की सूरत जो है वो इख्तियार कर लेता है। उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो रूल खुद से मामूर होते हैं वो सब कुछ फर्क लेते हैं। मेरे अजीजों, अबलीस को मामूली ना समझें। अबलीस बड़ा अहम शख्सियत रखता है और अब भी वो खुदा की बादशाहत के खिलाफ काम करता है। खुदा के खुदाम यीशु की बादशाही के लिए, खुदा की आसमानी बादशाही के लिए लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं रूए जमीन पर। लेकिन अबलीस खुदा की बादशाही के खिलाफ सरगर्म अमल है। यीशु नासरी का मिशन, अब इसके बरक्स हम देखते हैं कि यीशु नासरी का क्या मिशन है। अबलीस का मिशन यह है कि सब लोग गुनाह के अंदर जिंदगी बसर करते हुए हलाक हो जाएं और आग और गंधक की झील का हिस्सा बने। लेकिन यीशु मसीह के मिशन के बारे में जब आप जानते हैं तो यीशु मसीह ने बुलंद आवाज से कहा, अगर हम यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह का अंजीली बयान पढ़ें
तो वहां पर हमें 14वां बाब और उसकी 6वीं आयत में वाज़ेह तौर पर मिलता है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। ये देखें, बड़े चालाकी है इब्लीस की। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, और कलीसिया पाकिस्तान में अक्सरियत 90% लोग क्या कहते हैं, नहीं आता, नहीं जाता, नहीं जा चुका है पहले ही। इब्लीस पहले ले जा चुका है, बरगला कर भागे धन से, अब वापस नहीं आता। किसके वसीला के बगैर? यीशु के वसीला के बगैर। वाज़ेह तौर पर बयान है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, दूसरों को नहीं। खुदा का फर्जंद वही है जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, और जब कोई यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेता है तो फिर वो रूहानी तौर पर खुदा का फर्जंद बन जाता है। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं। बेटे के लफ्जी मैनी जो है वो निकला हुआ के है, इसी तरह बेटी के मैनी भी निकली हुई के है। मैं जाती तौर पर इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जब लोग कहते हैं कि आदम का बेटा और हवा की बेटी। मैं जाती तौर पे इससे इत्तेफाक नहीं करता। बेटी जो है वो भी आदम की है, ना बेटा अकेला आदम का है ना बेटी अकेली आदम की है, दोनों मियां बीवी की बेटी, दोनों का मियां बीवी का बेटा है। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के खिलाफ है, क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता है कि बीवी और शौहर दोनों मिलकर क्या है, आदम बनता है, और आदम की बेटी है, आदम का ही बेटा है। आज बीवी को बगैर शौहर जो है ना बेटा पैदा कर सकता है ना बेटी पैदा कर सकता है। इसी तरह बीवी जो है ना शौहर के बगैर बेटा पैदा कर सकती है ना बेटी पैदा कर सकती है। इसलिए दोनों जो है मिलकर क्या है, आदम है, और दोनों बेटा और बेटी आदम के हैं। आदम में खुदा का दम है, आदम और हवा के जरिए से बेटा और बेटी निकलते हैं। खुदा के दम से इंसानी जिंदगी जो है वो दमा रमा दमा है। दम के खुदा के दम के बगैर इंसानी जिंदगी का वजूद खत्म हो जाता है। जब इंसान के बदन से खुदा का दम जो है वो निकल जाता है तो क्या होता है, वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। फिर कोई उसका नाम नहीं लेता, फिर कहते हैं डेड बॉडी आ रही है। जब आदमी जिंदा होता है तो उसके नाम से उसको पुकारा जाता है, और जब आदमी मर जाता है फिर ये नहीं कहते कि फला आ रहा है, क्या कहते हैं, उसकी डेड बॉडी आ रही है। क्योंकि वो दम जिसने उसको जिंदा रखा हुआ था, जो उसके वजूद की पहचान था, वो उसके अंदर नहीं है। जिस बदन में खुदा का दम है वो बदन खुदा का मकदस है। और याद रखें कि जो खुदा के मकदस को हरामकारी से नापाक करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। खुदा को यह पसंद नहीं है कि जिस बदन के अंदर वो रहता है वो बदन जाकर गैरों के आगे झुके। खुदा का कलाम मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बयान करता है कि तू खुदावन अपने खुदा की क्या कर, इबादत कर। खुदा ताला ने फरमाया, सुने इस्राएल, मैं वहद गयूर खुदावन तेरा खुदा हूं, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच से बीमारी को निकाल दूंगा। आज क्या है, क्यों बीमारियां हैं, क्यों परेशानियां हैं, क्यों तकलीफें हैं? इसलिए कि आज इबादत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा की मर्जी के मुताबिक उसकी इबादत नहीं होती। चर्च के अंदर भी आकर लोग अपनी मर्जी करते हैं। खुदा के घर में आकर कोई इधर बैठता है, कोई उधर बैठता है, कोई उधर बैठता है।
का खुदा, आसमान का खुदा, तरतीब का खुदा है, उसको बेतरतीबी पसंद नहीं है। और यही सबब है कि पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी जो है वो बरकत नहीं पाती। तरतीब से आप बैठेंगे तो बरकत पाएंगे। और याद रखें, इसराइल 3 काम करती है बड़े ध्यान से। 10 हुक्मों पर अमल करती है, सैबत का दिन पाक मानती है। याद रखें, सैबत जो है वो हफ्ते का बनता है। हफ्ते के दिन को सैबत कहते हैं, इतवार को नहीं है। जो ये संडे को सैबत कहते हैं ना, फिर यीशु मसीह संडे को पैदा ने लिखा कि वो सैबत के पहले दिन जी उठा, तो फिर यीशु मसीह को वो इतवार के दिन जिंदा कर। सैबत जो है वो हफ्ता है। और वो लोग क्या करते हैं कि 6 बजे के बाद कोई जिस्मानी काम नहीं करते, खाना बनाकर पहले रखते हैं। 6 बजे के बाद हफ्ते की 6 बजे तक सैबत की इबादत में मसरूफ है। लेकिन याद रखें कि सैबत कभी खत्म नहीं होता। यहूदियों के अंदर पहले जो है वो क्या तरतीब चलती है बाइबल के मुताबिक? सैबत का पहला दिन, सैबत का दूसरा दिन, सैबत का तीसरा दिन, सैबत का चौथा दिन, सैबत का 5वां दिन, सैबत का 6वां दिन और सैबत। सैबत का मतलब है आराम। खुदावंद ने, यीशु मसीह ने फरमाया वो हरगिज़ मेरे आराम में क्या नहीं होंगे, दाखिल नहीं। कौन? जो उसे कबूल नहीं करेंगे, जो उसको अपना बादशाह नहीं मानेंगे, जो उसको अपना शख्सी निजात हिंदा नहीं मानेंगे। मेरे अजीजों, कोई फर्द बशर, लड़का लड़की, औरत और मर्द, ये हरगिज़ न समझे कि उसका बदन उसकी मलकियत है। वो अपना जिस्म समझकर अपनी मर्जी नहीं कर सकता। ये बदन खुदा की क्या है? हैकल है, खुदा का चर्च है, खुदा का मकदस है। इसीलिए खुदा कहता है जो मेरे मकदस को नापाक करेगा मैं उसे बर्बाद करूंगा। मेरा जिस्म, मेरी मर्जी इब्लीस का खूबसूरत मंसूबा है जो नौजवान नस्ल को, नस्ले आदम को जो है बेरारगी पर रागब करने के लिए खूबसूरत मंसूबा पेश किया उसने। असरे हाजिर के अंदर सोशल मीडिया कोई तरक्की का वसीला नहीं है। अगर आप दुआए रबानी पढ़ें, मुकद्दस मत्ती की मार्फत अंजीली बयान यीशु मसीह का 6वां बाब नामी से 15वीं आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, जिस तरह तेरी मर्जी क्या है आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जमीन पर कैसे पूरी होगी? हवा में पूरी होगी। उनकी अंदर पूरी होगी जिनके अंदर खुदा का दम है। हमें हमेशा ये कहते रहना चाहिए, दुआ में खुदा से इल्तिजा करते रहना चाहिए कि आए बाप तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। कभी किसी ने ये कहा? बहुत अच्छा, बहुत कम सर जो है वो हाँ में जो है वो मिल रहे हैं। तो हमेशा आपकी दुआ के अंदर ये शामिल रहना चाहिए कि आए आसमानी बाप तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी। और जो आसमानी बाप की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरी नहीं करेगा तो फिर याद रखे वो किसकी मर्जी को पूरा करना चाहता है? जो उसका मुखालिफ है। उसके मुखालिफ के मिशन को पूरा करने के लिए उसकी मर्जी को पूरा करेगा। यीशु मसीह ने अमली सबूत के तौर पर देखे, अमली सबूत पेश किया है। गतसमनी बाग के अंदर क्या है? यीशु मसीह की हालत जो है वो कैसी है? जानकनी के अंदर यीशु मसीह को पता है कभी मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुझे जो है वो ले जाया जाएगा।
और यीशु मसीह ने उस वक्त भी कहा, क्या कहा? मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। मेरे अजीजों, मेरी खुदा से दिली दरख्वास्त है कि वो हम सबको तौफीक बख्शे, हर जान को तौफीक बख्शे जिसके अंदर खुदा का दम है, कि वो हमेशा, आज जब आप फादर डे के लिए पूरी दुनिया में लोग फादर डे मना रहे हैं, तो अपने बाप को कहे क्या है, बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी, जिसके वसीला से आप इस दुनिया में आए हैं। ये नहीं, ये इब्लीस का मंसूबा है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। खुदा का जो यीशु मसीह ने मंसूबा पेश कर रहे हैं वो क्या है? क्या बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी जो। तो आज हम जब फादर डे मना रहे हैं तो हमारा भी फर्ज है कि हम कहें क्या है, बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हमें अपने माँ बाप को ये कहना है कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। अगर बाप कहता है कि नहीं जाना तो आप छोड़ दें, उसमें आपके लिए बरकत है। 10 एहकाम जो खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस मूसा को दिए, उसमें 10 हुक्मों में वह हुक्म है जिसके साथ वादा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर, इससे तेरी उम्र क्या होगी? दराज होगी। और बाकी 9 के साथ वादा नहीं। और यीशु मसीह ने वाज़े तौर पर सबूत पेश किया, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सो मेरे अजीजों, मैं आपके सामने एक चैलेंज रखना चाहता हूं। आपके गौर खौज के लिए 4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आपको चूज करना है, आपको इंतखाब करना है कि आपकी जिंदगी गुजारने का मॉडल कौन है। क्या आपकी जिंदगी गुजारने का मॉडल यीशु मसीह है, या आपकी जिंदगी का मॉडल जो है वो इंडिया का अदाकार है, या आपकी जिंदगी का मॉडल जो है कोई अजीज रिश्तेदार है, या दुनिया के रस्म और रिवाज है। दूसरी बात, क्या शैतान की मर्जी, समाज की रवायत, आजाद मर्जी और जाती मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं। तीसरी बात, खुदा की मर्जी। खुदा चाहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि सब की तौबा तक क्या चाहता है? तौबा। आसमानी बाप की मर्जी को आप जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, क्या है बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और हमें भी खुदा तौफीक दे कि हम आसमानी बाप से कहें कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, और जमीनी बाप को भी कहें क्या है बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी। आए अपनी आंखों को बंद करें और चंद लम्हों के लिए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आपने जिंदगी गुजारने का मॉडल किसको बना रखा है। क्या आप अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं, या यीशु मसीह की तालीम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब यीशु आसमान के बाप को ये कहते हैं कि आए बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी, क्या आप जमीनी बाप को, अपने बदनी बाप को ये कहते हैं कि आए बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो? अगर आज तक आपने ये नहीं कहा तो आज आप फैसला करें कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई आपके लिए दुआ नहीं करेगा, आप खुद अपने लिए दुआ करें। खुदा अपने कलाम के जरिए इंसान से बात करता है और इंसान दुआ के जरिए खुदा के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है। आप खुदा को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। कादिर मुतलक खुदा,
बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ तेरे पास आते हैं, झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तेरी कदम बोसी करते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए जिसका बीज आज तूने हमारी जिंदगी में बोया। तू चाहता है कि हम वतन रखते हुए अपने जिस्मानी माँ बाप का अपने बाप से कहे, हमेशा यही कहे क्या बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी। तू चाहता है कि तेरा दम जब हमारी जिंदगियों में है, हमारे बदनों में जब तक कायम है, तो हम अपनी मर्जी से, आजाद मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के साथ जिंदगी बसर नहीं करें, बल्कि आए आसमानी बाप तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी। कादर मुतलिक खुदा, जितनी जानों ने आज तेरे बेटे को अपनी जिंदगी का मॉडल चुना है, तू उनको अपने बेटे की जिंदगी के मुताबिक उसके पैरों बना, और जितने सर झुके हुए हर एक को अपने जिस्मानी बाप के साथ भी ऐसा कहने की तौफीक अता फरमा, क्या है बाप मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी। कलीसिया के चरवाहे को और अपनी फातिमा को जो तूने ये भेड़ें दी हैं, वो तेरी मर्जी को इनकी जिंदगियों में हमेशा बयान करते रहे, और अपने चरवाहे को अपने जलाल के लिए, इन जिंदगियों की तैयारी के लिए, आसमान के दाखिले के लिए, रहनुमाई का के लिए अपने रूह कुदस की रहनुमाई में इस्तेमाल करता रहे। जितने सर झुके हैं हर एक को बरकत दे। अगर किसी के बदन में कोई बीमारी, रोग और दुख है तो उसे शफा अता फरमा। बंधन और जुओं को तोड़, क्योंकि तू अपना कलाम नाज़िल फरमाकर इंसान के गुनाहों को माफ करता है। तू अपना कलाम नाज़िल फरमाकर इंसान की जिंदगी में ताजगी और खुशहाली के दिनों को लाता है। तू खुदावंद अपने वादे के मुताबिक हम सब के साथ ऐसी भलाई कर। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते और हमेशा पाते हैं, आमीन। जोरदार क्लैपिंग। इश्तिहारात में सबसे पहले आते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार फिर जोरदार क्लैपिंग करें साहब के लिए।